Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 35.7 स्टेट इनिशिएटिव्स फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य द्वारा क्या क्या काम किया गया, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। लॉ हैज़ बीन व्यूड एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। अब देखिए, समाज में जो बदलाव होता है ना, उसके लिए जो कानून बनाया जाता है वो एक बहुत ही शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है, क्योंकि कानून है तो लोग मानते हैं, ठीक है, उनको मानना पड़ता है। अगर वो गलतियां करेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी, लोग सजा से डरते हैं। द प्रोसेस ऑफ emancipating women from the clutches of oppressive social customs started even before India became independent. अब देखिए, महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए जो काम किए जाते थे, किस चीज़ से मुक्ति मिले? समाज में जो नियम है जिससे महिलाओं को दबाया जाता था, उत्पीड़ित किया जाता था, कष्ट दिया जाता था, उन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए महिलाओं के लिए जो आंदोलन होते थे, जो काम किए जाते थे, वो भारत की आज़ादी से पहले से चले आ रहे हैं। आगे देखिए, सिंस 1829 when the Sati Prohibition Act was passed, several laws have been passed to remove the legal hurdles to women's empowerment. 1829 से, आप जानते होंगे जो स्टूडेंट वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं, 1829 में सती प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया, ठीक है, और भी बहुत सारे उसके बाद कानून लाए गए ताकि महिला सशक्तिकरण के लिए जो रुकावटें हैं उनको कानूनन रूप से हटाया जा सके। We have also seen that amendments have been brought to many of the existing laws to make them stronger and more stringent. हमने ये भी देखा कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स, बदलाव लाए गए, जो कानून है उसको भी बदला गया, उनको और शक्तिशाली, कड़ा किया गया। But law alone cannot bring about a change in the position of women. लेकिन सिर्फ कानून बना देने से महिलाओं की स्थिति सुधर जाए या बदल जाए, ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ कानून से नहीं होगा, कानून को लागू भी करना होगा। Constant and special efforts have to be made to improve their standards of living. अब देखिए, महिलाओं की जो जीने का स्तर है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसको अच्छा करने के लिए आपको निरंतर काम करना पड़ेगा, एफर्ट्स देना होगा। दिस वॉज मेनली साउट टू बी डन थ्रू दी 5 years प्लान। अब ये कैसे किया गया? इसके लिए 5 वर्षीय योजनाएं बनाई गई, ठीक है, 5 years प्लान किया गया, जिससे ये देखा जाए कि हर 5 साल में क्या क्या योजना बनाई जा रही है, उस पर कैसे काम हो रहा है। 35.7.1 द 5 year प्लान्स। आइए अब हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। द प्लानिंग प्रोसेस वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1951 with the primary objective of removing the hurdles for emancipation for all sections of India's population. अब देखिए, 1951 में प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, वो चालू किया गया, और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत की जो जनसंख्या है उसके हर एक क्षेत्र में जो महिलाएं रह रही हैं उनको मुक्ति दिया जाए, ठीक है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी ठीक किया जाए। ईच 5 year प्लान हैड आइडेंटिफाइड सर्टेन प्रायोरिटी एरियाज एंड इम्प्रूविंग women's status was only one aspect of the plan programs. अब देखिए, हर पंचवर्षीय जो योजना है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ क्षेत्र को ध्यान दिया गया, प्रायोरिटाइज किया गया, और वहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए काम किया गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा, भारत बहुत ही बड़ा देश है, ठीक है, यहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं, तो एक साथ आप सभी समस्याओं को तो सुलझा नहीं सकते, तो कुछ समस्या को पहले लिया जाता, फिर उसको ठीक किया जाता। When we are now seeing the X plan in operation and to understand what each plan has done for women, let us go through the approaches and achievements for the different 5 years plan.
अब देखिए, अब हम लोग क्या है ना कि हर एक प्लान को देख रहे हैं, ठीक है, कि मान लीजिए कोई प्लान है उसको लागू किया गया, तो हम लोग को ये समझना होगा कि हर एक पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान में क्या क्या चीज़ें की गई थी महिलाओं के लिए, उससे क्या क्या उनको उपलब्धियां मिली और काम होता गया, तो सब हम लोग को लाइन से देखना है। आगे देखिए, फ्रॉम वेलफेयर टू डेवलपमेंट टू एम्पावरमेंट। अब देखिए, पहले वेलफेयर, ठीक है, फिर डेवलपमेंट, फिर एम्पावरमेंट, इस तरह से चीज़ें बढ़ी। Over the years, the planning strategies line of action for women has shifted from welfare to development and empowerment. अब देखिए, सालों से जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो काम किया जा रहा है महिलाओं के लिए, वो पहले क्या है, महिलाओं का कल्याण करना, उनका विकास करना, उन्हें सशक्तिकरण, शक्तिशाली बनाना। It is this shift which needs to be critically examined if we wish to understand the role of the state in women's empowerment. अब देखिए, ये जो बदलाव है, ये जो शिफ्ट हो रहा है, इसको हम लोग को अच्छे से समझना होगा अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो राज्य है वो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किए। आइए, 35.7.2 फर्स्ट टू फिफ्थ 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। अब देखिए, पहला से जो पांचवा पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे बोल रहा है। द अप्रोच ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56 was to provide adequate services to promote the welfare of women, to enable them to play their legitimate role in family and community. अब देखिए, जो सबसे पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया, ठीक है, 1951 से 1956, उसमें ये चीज़ों को ध्यान दिया गया कि महिलाओं का कल्याण किया जा सके, ठीक है, ताकि वह अपने परिवार में, अपने समुदाय में उनका क्या कर्तव्य, क्या रोल है, उनको वो समझ पाएँ, उनको पूरा कर सकें। Here, the emphasis was on welfare, and hence women were treated as mere recipients of incentives which the state choose to give. अब देखिए, यहाँ पर जो जोर है वो कल्याण के ऊपर दिया गया कि महिलाओं का कल्याण किया जाए, ठीक है, और उनको एक इंसेंटिव्स दिया गया, ठीक है, एक रिसिपिएंट ऑफ इंसेंटिव्स की तरह देखा गया जो राज्य सरकार उन्हें दे रहा है। द प्लान कॉल्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन both at the central and state levels for promoting the welfare of women. अब यह इस समय जो योजना बनाई गई उसमें क्या हुआ कि विशेष संस्थाएं बनाई गई केंद्र स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर, ताकि महिलाओं का कल्याण किया जा सके। द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वॉज सेट अप इन 1953। 1953 में सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई। इट हैज़ इट्स ब्रांचेस इन द स्टेट्स। अब इसके राज्य में बहुत सारी शाखाएं हैं। These boards have been supporting and conducting several programs, mainly with a thirst on, with an emphasis on economic advancement. अब ये जो बोर्ड है ये बहुत सारे जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनको करती हैं और इनका जो लक्ष्य रहता है, ठीक है, वो इस बात पर रहता है कि आर्थिक विकास किस तरह से हो सके। द अप्रोच ऑफ द सेकेंड, थर्ड, fourth and fifth 5 year plans were in no way different from that of the first 5 year plan. अब देखिए, जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 year प्लान बनाया गया उसमें भी कुछ अलग नहीं था। फर्स्ट 5 year प्लान में जो योजनाएं थी, जो अप्रोच था, जो काम करने का तरीका था, वही सब चीज़ें की गई। द वेलफेयर अप्रोच still guided policies and programs which were launched for women's development. अब देखिए, महिलाओं के विकास के लिए बहुत सारे नीतियां लाई गई, बहुत सारी कार्यक्रम किए गए। Only 2 special schemes were introduced during this period. इस दौरान सिर्फ 2 स्पेशल स्कीम्स लाए गए। These were the condensed course of education
and Women and Socio-Economic Program introduced during the second plan 1956 to 61, and Working Girls Hostels and Short Stay Homes introduced during the fourth plan 1969 to 74. अब देखिए इस समय एजुकेशन फॉर वुमेन, ठीक है, कोर्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक बहुत सारे कार्यक्रम लाए गए सेकेंड प्लान में। फिर वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल, जो महिलाएं काम करती थी उनके लिए हॉस्टल। फिर शॉर्ट स्टे होम्स लाए गए फोर्थ प्लान 1969 टू 74 में। आगे देखिए, टूवर्ड्स इक्वालिटी, अ रिपोर्ट विच सेट द गवर्नमेंट एंड वॉलंटरी ग्रुप्स थिंकिंग। अब देखिए, समानता की तरफ हम आपको आगे के वीडियोज़ में बताए हैं कि जो पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, उनको एक समान अवसर नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो समानता के लिए, इक्वालिटी के लिए क्या किया गया, तो एक रिपोर्ट दिया गया सरकार द्वारा, वॉलंटरी ग्रुप्स द्वारा। आइए उसको देखते हैं। इन द ईयर 1974, द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया सबमिटेड अ रिपोर्ट which was aptly titled Towards Equality। अब देखिए, 1974 में जो कमेटी है महिलाओं की स्थिति के ऊपर, वो एक रिपोर्ट दी है भारत में, जिसका जो टाइटल था, शीर्षक था, वो था टूवर्ड्स इक्वालिटी। आगे देखिए, दिस report paved the way for serious thinking on the status of women in different social institutions in India, because it showed that women were far behind men in enjoying the equal rights conferred on them by the Constitution। अब 1974 में रिपोर्ट दिया गया, तब भी रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई वो बहुत ही गंभीर थी, सोचने के लिए मजबूर कर दिए थे कि जो महिलाएं हैं उनको समाज के अलग अलग संस्थाओं में अभी भी उनके संग भेदभाव होता है, उनको पुरुषों जितना बराबरी नहीं मिलता है, अपना अधिकार नहीं मिलता है। अब देखिए, संविधान में तो अधिकार मिल चुका है, ठीक है, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में मिला है? सिर्फ कानून बना देने से तो नहीं होगा ना, उसको लागू भी करना होगा। This report led to a debate in the parliament and showed the failure of the welfare approach, which treated women as recipients of benefits and not as equal partners in the development efforts। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट लाया गया, इससे क्या हुआ, डिबेट होने लगा पार्लियामेंट, ठीक है। ये बताया गया कि जो हम लोग का कल्याण करने का जो प्रोग्राम रहा, अप्रोच रहा, वो फेल हो गया। कल्याण में क्या है, वेलफेयर में बस ये दिखाया गया कि महिलाओं को फायदा मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन उनको बराबरी नहीं मिला। आगे देखिए, द न्यू कॉन्शियसनेस that emerged after the publication of Towards Equality has to the setting up of the Women's Welfare and Development Bureau in 1976 under the Ministry of Social Affairs। अब देखिए, 1976 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर के अंतर्गत वुमेन्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ब्यूरो की स्थापना की गई, और ये सब चीज़ें टूवर्ड्स इक्वालिटी की जो रिपोर्ट थी उसके बाद लाई गई। 4 separate working groups on the employment of women, adult education program for women, women in agriculture and rural development were also set up to work out strategies for action। अब देखिए, 4 अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए, समूह बनाए गए। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले, ये देखना। अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम फॉर वुमेन, अब जो महिलाएं हैं उनको पढ़ाया लिखाया जाए, उसके लिए कार्यक्रम बनाया जाए। वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो खेती हो रही है, जो गांव का विकास हो रहा है, वहाँ पे भी महिलाओं का विकास हो, ये सब चीज़ें की गई। इसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाया गया, प्लान बनाया गया, काम किया गया। 35.7.3 सिक्स्थ 5-year प्लान, द शिफ्ट फ्रॉम वेलफेयर टू डेवलपमेंट। अब देखिए, 1, 2, 3, 4, 5th जो 5 प्लान बना, उसके बाद जो छठा हुआ 6th 5-year प्लान, अब यहाँ पे वेलफेयर को ना देखकर डेवलपमेंट,
कल्याण को ना देखकर विकास की तरफ लोग बढ़ने लगे कि महिलाओं का विकास किस तरह से होगा, इस चीज पर जोर दिया गया। आगे देखिए, फ्रॉम द सिक्स्थ प्लान 1980 to 85 onwards, a marked shift took place from the welfare to a development approach. अब देखिए, जो सिक्स्थ प्लान हुआ 1980 से 85, वहां पर कल्याण, जो महिलाओं की बात की जा रही थी, महिलाओं का कल्याण हो, इससे आगे बढ़कर अब महिलाओं के विकास की बात की जाने लगी। अब इस बात पर ध्यान दिया जाने लगा कि महिलाओं का विकास किस तरह से होगा। हाउ आर द टू डिफरेंट? अब ये जो वेलफेयर और डेवलपमेंट, ये किस तरह से अलग है, आइए देखते हैं। While the welfare approach treated women as a beneficiary or recipient of benefits, the development approach recognized women as participants in the development and not as development targets. अब देखिए, वेलफेयर अप्रोच में क्या होता था, कल्याण में क्या हो रहा है कि महिलाओं को फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है, उनके बेनिफिट्स के लिए काम करो। लेकिन डेवलपमेंट में क्या हुआ, महिलाओं को एक पार्टिसिपेंट की तरह देखा जाने लगा, उनको उस योग्य बनाया जाने लगा कि उनका खुद का विकास हो, ताकि वह पुरुषों के बराबर बन सकें, अपने जीवन को खुद से जी सकें, वह किसी पर निर्भर ना हो। It was not enough to introduce a few women specific schemes, but there was a need to strive for all-round development of women. Look at the example given below. अब देखिए, सिर्फ इतना बहुत नहीं था कि हम लोग कुछ विमेन स्पेसिफिक स्कीम ले आए, ठीक है, कि महिलाओं के लिए ये स्कीम है, इतना से काम नहीं होता। ऑल राउंड डेवलपमेंट, महिलाओं का हर तरह से हम लोग को विकास करने का ज़रूरत था। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल 1, पहला उदाहरण देखिए। अ वुमेन इन द विलेज वॉज गिवन टेलरिंग लेसन्स अंडर वन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। अब देखिए, सरकार के बहुत सारे योजनाएं होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो एक कार्यक्रम है टेलरिंग लेसन, मतलब उनको कपड़ा सिलना, सिलाई बुनाई करना, इसका शिक्षा देना। तो गांव में जो महिलाएं हैं उनको ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं। बट शी हैड नो अदर मीन्स ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट टू बाई ईदर अ सुइंग मशीन और अदर एसेसरीज आइटम्स नीडेड टू ओपन अ स्मॉल टेलरिंग बिजनेस। लेकिन वो जो महिला है उसके पास आर्थिक मदद ही नहीं है, उसके पास पैसा ही नहीं है कि वो एक सिलाई का मशीन ले सके। सिलाई करने के लिए तो सूता लगेगा, कपड़ा लगेगा, काफ़ी सारी चीज़ें लगेगी ताकि वो एक छोटा टेलरिंग बिजनेस खोल सके। सो हर ट्रेनिंग वॉज गोइंग वेस्ट, तो इसलिए उसका जो ट्रेनिंग हो रहा था वो क्या है, बर्बाद हो रहा था। शी वॉज ट्रीटेड एज अ टारगेट ऑफ अ वेलफेयर प्रोग्राम एंड आफ्टरवर्ड्स नो बडी आस्क्ड हर वॉट शी वॉन्टेड। अब देखिए, उसको वेलफेयर प्रोग्राम में लाया गया, सिखा तो दिया गया कि हाँ अब वो कपड़ा सिल सकती है, लेकिन बाद में उससे नहीं पूछा गया कि वो चाहती क्या है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वेलफेयर अप्रोच विथ फिक्स टारगेट। अब ये क्या चीज़ का उदाहरण है, ये वेलफेयर अप्रोच है और इसका जो टारगेट है वो फिक्स रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल 2, बिफोर सैंक्शनिंग women's development program in a village, a meeting of the women who were residents of the village was called. अब देखिए, गांव में महिलाओं के विकास के लिए जो कार्यक्रम लाए जाने वाले हैं वो लागू करने से पहले, लाने से पहले वहाँ पे जो महिलाएं रह रही हैं उनसे मिला जाता है, एक मीटिंग किया जाता है। They were asked to name a few programs which they thought would be helpful to them to better their economic status. अब वहाँ पे महिलाओं से ये पूछा जाता है कि आप कुछ योजनाएं, कुछ कार्यक्रम के बारे में बताइए जो आपको लगता है कि अगर ये चीज़ आपको आता है, आप सीख जाती, तो आपका जो आर्थिक स्थिति है वह बेहतर हो जाता। They were also asked to give suggestion as to how best these programs could be implemented. अब देखिए, उनसे यह भी सजेशंस लिया जाता है कि वह किस तरह से ये जो योजनाएं हैं इनको लागू कर सकें। Since the women identified the setting up of a milk cooperative and basket weaving as their priorities, the development agencies started milk cooperative and provided the initial funding. अब देखिए, जो महिलाएं हैं
वो ये बताती हैं कि वो दूध से संबंधित काम कर सकती हैं, मिल्क कोऑपरेटिव संबंधित, या जो बास्केट बनता है वो बना सकती हैं। तो जो डेवलपमेंट एजेंसी है वो क्या किए, वो मिल्क कोऑपरेटिव चालू किए, और जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है वो भी दिए। ट्रेनिंग इन अ बास्केट वीविंग स्पेशली कीपिंग द मार्केट नीड्स इन व्यूज वाज आल्सो गिवन। आप देखिए किस तरह से बास्केट बनाया जाता है, ठीक है, वो चीज़ उनको सिखाया गया। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि बाज़ार का ज़रूरत क्या है, बाज़ार में किस तरह की चीज़ों का मांग है। इन दिस केस women were not treated simply as beneficiary or receiver of welfare program, but they were consulted about their choice of a program and also involved in managing the program. अब यहाँ पे महिलाओं को सिर्फ कोई बेनिफिशियरी के रूप में नहीं देखा जा रहा है कि हाँ चलो सरकार द्वारा एक प्रोग्राम लाया गया है तो महिलाओं को इससे फ़ायदा होना चाहिए। यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनसे बात किया जाता है कि आपको क्या चीज़ का ज़रूरत है और उसके हिसाब से काम किया जाता है। देखिए ये चीज़ समझना होगा आपको, आप किसी को कुछ सिखा देते हैं, ठीक है, अब वो सीख तो लिए लेकिन फिर वो उसके काम ही नहीं आया, तो जितना आप एफ़र्ट लगाएं या जितना वो इंसान एफ़र्ट लगाया ये सब क्या है, ये सब बर्बाद चला जाएगा। इसलिए आपको पहले ये समझना होगा कि मांग क्या है, ज़रूरत क्या है, तब उसके अनुसार आप चीज़ों को सीखें या लोगों को सिखाएं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द डेवलपमेंट अप्रोच। अब ये जो उदाहरण है यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट अप्रोच है। जो चीज़ वो सीखेगी उसको वो काम में ला सकेगी। आगे देखिए, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 6th 5-year plan, that is 1985, the Department of Women and Child Development was set up as a part of the Ministry of Human Resource Development. अब देखिए 6th 5-year plan जब खत्म हो रहा था 1985 के समय, तो एक डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लाया गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत लाया गया। दिस डिपार्टमेंट was created to function as a central agency to formulate and implement plans, policies and programs for the development of women and children. अब यह जो संस्था, यह जो डिपार्टमेंट बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया ताकि यह केंद्र सरकार के अंतर्गत काम कर सके, सेंट्रल एजेंसी हो, और महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाए उनको ये लागू कर सकें, नीति जो है उनको लागू किया जा सके, फिर जो कार्यक्रम है उनको लागू किया जा सके और देखा जाए ये कि काम सही से हो रहा है। आगे देखिए 35.7.4 द 7th 5-year plan. The 7th 5-year plan 1985 to 1990 emphasized generation और क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। अब देखिए जो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक की हुई, उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि महिलाओं को रोजगार के अवसर मिले। 2 न्यू स्कीम्स, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट STEP एंड अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम फॉर रूरल एंड पुअर वुमेन AGP वर इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिए 2 नए स्कीम्स लाए गए। एक हुआ STEP, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरा अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम फॉर रूरल एंड पुअर वुमेन AGP, ये लाया गया। 3 important reports which were to serve as usual guidelines for women development programs of the government were also released during the 7th plan period. अब देखिए 3 महत्वपूर्ण रिपोर्ट लाए गए, ठीक है, जिसमें ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश गाइडलाइंस लाया गया कि भविष्य में क्या क्या विकास संबंधी कार्यक्रम होंगे, सरकार द्वारा किए जाएंगे, ठीक है, वो भी 7वें जो योजना है उसमें लाई गई। These were श्रम शक्ति, रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एंड वुमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर। अब देखिए श्रम शक्ति, जिसमें ये रिपोर्ट आया कि जो नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, वो महिलाएं जो स्वरोजगार में हैं, ठीक है, या जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ऑन वुमेन 1988 to 2000,
SAARC, SAARC गाइड बुक ऑन वुमेन इन डेवलपमेंट। ठीक है, आगे देखिए। The decade 1990 to 2000 was declared as the SARC decade of the girl child, and as part of this event, programs laying special thrust on giving special importance to the overall development of girl children were launched. अब देखिए, एक दशक पूरा 1990 से 2000 जो कि सार्क डेकेड माना जाता है, वहाँ पे जो बच्ची है, जो गर्ल चाइल्ड है, उसके ओवरऑल इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया। आगे देखिए, 35.7.5 लैंडमार्क्स और हाइलाइट्स ऑफ द एट्थ प्लान। अब एट्थ प्लान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द एट्थ प्लान 1990 to 95 period saw the creation of two major organizations, one aimed at social empowerment and the other at the economic development of women. अब देखिए, जो आठवीं योजना जिसको हम लोग 1990 से 1995 तक की कहते हैं, उसमें दो महत्वपूर्ण संस्थाएं बनाई गई थी। एक का काम था सामाजिक सशक्तिकरण करना, दूसरा महिलाओं का आर्थिक विकास करना। द नेशनल कमीशन ऑन वुमेन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी constituted under the National Commission for Women Act 1990। अब देखिए, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, ठीक है, वो क्या था? एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंदर बनाया गया। इट्स मेन ड्यूटीज आर टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन बाय सेफगार्डिंग देयर राइट्स। अब देखिए, इसका काम क्या था कि जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। ठीक है, द राष्ट्रीय महिला कोष was set up in 1993 mainly to facilitate credit support and microfinance to poor women। अब देखिए, राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में लागू किया गया। ठीक है, इसमें जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको उधार दिया गया। ठीक है, ताकि वह छोटा मोटा काम कर सकें। आगे देखिए, the eighth plan period also saw a revolutionary amendment to the Constitution of India, which provided for the reservation of 1/3 of the seats in Panchayati Raj institution and urban local self-governing bodies such as municipalities and corporation to women। अब देखिए, एट प्लान पीरियड में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया भारत के संविधान में। अब इसमें क्या हुआ, 1/3 सीट जो है पंचायत राज में, जो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ है, जैसे म्यूनसिपैलिटी हुआ, कॉरपोरेशन हुआ, उसमें महिलाओं को दे दिया गया। कहने का मतलब, आप देखेंगे कि अगर कोई पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, म्यूनसिपैलिटी है, तो वहाँ पे महिलाएं भी होंगी। ठीक है, पहले क्या होता था ना, रिजर्वेशन नहीं था तो पुरुष ही रहते थे, तो अब महिलाओं को रिजर्वेशन मिलने लगा ताकि महिलाएं आगे बढ़ सकें। द 73rd एंड 74th, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, 73rd and 74th constitutional amendments which made this reservation possible have gone down in the history of women's empowerment in India as a democratic revolution। अब देखिए, जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो बदलाव किया गया, ठीक है, उसमें बहुत जो जिसमें क्या हुआ कि रिजर्वेशन दिया गया, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, तो ये इतिहास बन गया। ठीक है, महिला सशक्तिकरण का, और इसको एक डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन कहा गया। टुडे देयर आर मोर देन 40,000 women in local governing bodies across the country, a phenomenon, an occurrence which would never have been possible if a provision for reservation of 1/3 seat for women had not been made। आज 40,000 से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो सरकारी काम कर रही हैं। ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता अगर 1/3
सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं किया गया होता। 35.7.6 फ्रॉम डेवलपमेंट टू एम्पावरमेंट द 9th 5-year प्लान। अब देखिए, फिर डेवलपमेंट से एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ा। 9th 5-year प्लान के बारे में आइए पढ़ते हैं। It was during the period of the 9th 5-year plan 1997 to 2002 that two significant developments took place in the field of women's development. अब देखिए, जो 9th 5-year प्लान हुआ 1997 से 2002 में, ठीक है, वहाँ पे दो महत्वपूर्ण विकास संबंधी कार्य किए गए महिलाओं के विकास के लिए। The first relates to the shift that took place in the framework outline for chalking out women's development programs. अब देखिए, जो सबसे पहला है उसमें एक आउटलाइन फ्रेमवर्क बनाया गया कि महिलाओं की विकास के लिए क्या क्या काम किया जाना जरूरी है, किया जाएगा। Hitherto, women were either being treated as targets for development programs or as participants. देखिए, अब महिलाएं क्या होती थी, उनको ऐसे देखा जाता था कि जो महिलाएं हैं उनको विकास संबंधी कार्यक्रम में लिया जाएगा, एक पार्टिसिपेंट की तरह उनको देखा जाता था। बट not much attention was paid for creating an environment that would enable women to exercise their rights or enjoy their freedom. लेकिन बहुत ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता था कि एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे महिलाएं अपने अधिकारों को लागू कर सके, अपने अधिकारों का आनंद ले सकें, आज़ादी से जी सकें। The 9th plan put forth the concept of empowerment, which would create an enabling environment where women can experience freedom not just in letter but also in action. अब देखिए, जो 9th प्लान हुआ, ठीक है, जो सामने लाया गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट हुआ एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का। इसमें क्या हुआ कि एक ऐसा वातावरण बनाया गया जो कि महिलाओं को उनकी आज़ादी का अनुभव कराए, ठीक है। और ये सिर्फ लिखित में नहीं, ऐसा नहीं कि संविधान में लिखा है कि महिलाएं आज़ाद हैं, वास्तविक जीवन में भी महिलाएं आज़ाद वाली जीवन जीने लगे। To achieve this goal, a national policy for the empowerment of women was accepted by the Government of India in 2001. इस लक्ष्य को पाने के लिए जो भारत की सरकार है वो नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इसको माने 2001 में। The second significant development which took place during the 9th plan period was the adoption of a women's component plan. अब देखिए, जो दूसरा महत्वपूर्ण काम किया गया महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वो ये हुआ कि women's component plan लागू किया गया, लाया गया। This plan directed both the central and the state governments to earmark, set apart at least 30% of the funds or benefits in all the sectors for women's development. अब ये जो योजना बनाई गई वो दोनों ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा ये लागू कर दिया गया, ठीक है, कि कम से कम 30% जो भी हमारे पास फंड्स होंगे, जो भी बेनिफिट स्कीम्स होंगे, ठीक है, वो महिलाओं के विकास के लिए अलग कर दिया जाएगा। आगे देखिए, Women's Empowerment Year 2001. The Government of India declared 2001 as the Year of Women's Empowerment. अब देखिए, भारत की जो सरकार है वो सन 2001 को महिला सशक्तिकरण का वर्ष मानती है। 3 primary objectives were set to be achieved during this year. इस साल 3 प्राथमिक जो उद्देश्य हैं उनको सामने रखा गया, लागू किया गया। These were, वे क्या थे? Creating and raising large scale awareness of women's issues with active participation and involvement of women and men. अब देखिए, लार्ज स्केल अवेयरनेस, जागरूकता लाई गई कि महिलाओं को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, और
इस चीज को कैसे सुलझाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें महिला और पुरुष दोनों ही भागीदारी बने। इनिशिएटिंग एंड एक्सेलरेटिंग एक्शन फॉर इम्प्रूविंग एक्सेस टू एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज बाय वुमेन। अब देखिए, महिलाओं को क्या क्या संसाधन मिले, ठीक है, उन पर नियंत्रण कैसे हो, साथ ही साथ महिलाओं को जो जीवन है वो बेहतर हो, इस पर काम हुआ। क्रिएटिंग एन enabling environment for enhancing self-confidence and autonomy of women। अब देखिए, एक ऐसा वातावरण बनाया गया ताकि महिलाएं सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, वह किसी के ऊपर निर्भर ना हो। आगे देखिए, several policies and programs were initiated during this year to ensure equal participation of women and men in the social, economic and political life of the nation। अब देखिए, बहुत सारी नीतियां बनाई गई, बहुत सारे कार्यक्रम किए गए इस साल के दौरान, जिससे जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनको एक बराबर का दर्जा मिले, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक जीवन में, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए बहुत सारे काम करते रहे वो लोग। Two prominent schemes that were launched for women during 2001 were स्वयं सिद्ध और स्वधार। अब देखिए, 2001 में जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं लागू किए गए महिलाओं के लिए, वो स्वयं सिद्ध और स्वधार लागू किए गए। स्वयं सिद्ध is an integrated program which supports the empowerment of women through a network of self-help groups of women। अब देखिए, स्वयं सिद्ध क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्राम लाया गया जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण होने में सपोर्ट मिले, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया महिलाओं के लिए। It was hoped to bring together all women related schemes of the central and state government at the block level। अब ये आशा किया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं हैं वह ब्लॉक लेवल में, मतलब एकदम निचले स्तर तक लाया जाए ताकि सभी को इसका फायदा हो। द गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च्ड द स्वशक्ति प्रोजेक्ट to help the setting up of women's self-help groups in villages by giving financial incentives। अब जो सरकार है वो स्वशक्ति प्रोजेक्ट लाए ताकि महिलाएं गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, ताकि जो भी आर्थिक चीजें हैं महिलाएं काम कर सकें, पैसा कमा सकें, अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। In many villages, self-help groups have been doing great work in not only encouraging savings but also mobilizing women to fight against oppression in their families and villages। बहुत सारे गांवों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बहुत ही अच्छा काम किए, ठीक है। महिलाओं को शिक्षित किए, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किए, और जो महिलाएं हैं वो अपने परिवार, अपने गांव में जो उनको उत्पीड़ित किया जाता था, जो उनके संग गलत किया जाता था, उसके खिलाफ वो आवाज उठाने लगी और अपने अधिकारों के लिए वो लड़ने लगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑल्सो ऑफर इजी क्रेडिट टू मेंबर्स टू स्टार्ट और इम्प्रूव स्मॉल स्केल बिजनेस एंटरप्राइजेस। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बनाए गए वो अपने सदस्यों को उधार भी देने लगे ताकि वह छोटे छोटे बिजनेस कर सकें और अपने खुद के कमाए हुए पैसे से जीवन जी सकें और अच्छा अपना परिस्थिति बना सकें। Swadhar was launched to provide rehabilitation to women in difficult circumstances such as destitute widows, women prisoners released from jail and without family support, women survivors or natural disaster and victims of sexual crimes। अब देखिए, स्वधार जो प्रोग्राम लाया गया वो एक रिहैबिलिटेशन होने लगा। बहुत सारी महिलाएं थीं जिनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। कुछ ऐसी विधवाएं थीं जिनको उनके घर परिवार से निकाल दिया गया,
बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जो कि किसी जुर्म के वजह से जेल में थीं। अब वो जेल से निकल चुकी थी, लेकिन उनको उनके परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता था, क्योंकि वो जेल में थी तो उनका फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं करता था। अब नेचुरल डिज़ास्टर, बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक होना, उसके वजह से जो महिलाएं अपना घर परिवार खो चुकी थीं, लेकिन वो जैसे भी बच गईं, तो उनके लिए, साथ ही साथ बहुत सारी महिलाएं थीं जिनके साथ सेक्सुअल क्राइम हुआ था, रेप कर देना, उनके संग उत्पीड़न करना, हैरेसमेंट करना, तो उन सब के लिए स्वाधार सरकार द्वारा लाया गया। Shelter homes are planned to be constructed in which rehabilitation programs will be offered on a holistic basis. शेल्टर होम्स बनाया गया जहां पर वो महिलाएं जिनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है, उनके जीवन को सुधारने के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स किए जाने लगे। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, विजिट सेल्फ हेल्प ग्रुप ड्यूरिंग वन ऑफ इट्स मीटिंग्स एंड इंटरेक्ट विद द मेंबर्स, प्रिपेयर अ रिपोर्ट अबाउट 250 वर्ड्स ऑन देयर एक्टिविटीज़। अब देखिए, आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आप इंटरनेट में सर्च करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो आपको उसके बारे में जानकारी होगा। तो आप उनके मेंबर से मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि वो लोग क्या क्या काम करते हैं। 35.7.7 द 10th प्लान। अब देखिए, द 10th प्लान 2002 to 2007 became ऑपरेशनल फ्रॉम अप्रैल 1, 2002। अब जो 10th प्लान है, जो कि 2002 से 2007 तक माना जाता है, वो 1 अप्रैल 2002 से लागू हुआ। अ वर्किंग ग्रुप ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन was constituted to prepare a base paper to provide guidelines for future programs for women's empowerment। अब देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए वर्किंग ग्रुप जो है, महिलाओं के कल्याण के लिए एक बेस पेपर बनाए, उनमें भविष्य में क्या क्या काम करना है उसके बारे में लिखे। दिस पेपर हैज़ मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। अब ये जो पेपर है जिसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए, आइए उनके बारे में देखते हैं। Women must be helped to equip themselves to face the challenges being thrown up by the globalization। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारे फायदे हुए तो बहुत सारी समस्याएं भी आई। तो महिलाएं जो हैं उनको इस तरह से तैयार किया जाए ताकि वह जो भी चुनौतियां आ रही हैं उनके जीवन में, उनसे वह सामना कर सकें। Even though several development policies and programs have been formulated to empower women, not all women could make use of these programs because of the prevailing social discrimination against them. So, investment on health, education, and capacity building must be stepped in future। अब देखिए, सरकार द्वारा बहुत सारी विकास संबंधी नीतियां लाई गई, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन हर महिला तक ये फायदे नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है ना, उसमें आज भी भेदभाव होता है। आज भी आप देखेंगे परिवार में, समाज में जो पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, उनके बीच में भेदभाव है। इसीलिए सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य पर, उनकी शिक्षा पर और भविष्य में महिलाओं को और शक्तिशाली बनाने पर काम करते हैं। During the last 10 years, there has been a decline in expenditure on health, education, and welfare. Since this affects women's development seriously, efforts must be made to increase investment in those sectors which help women's development। अब ये देखा गया कि लास्ट 10 years में जो महिलाओं के स्वास्थ्य पर, उनकी शिक्षा पर, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के ऊपर जो खर्च है उसको कम किया गया है। इसका बहुत ही गहरा असर पड़ा है महिलाओं के विकास पर। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि महिलाओं के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाया जाए ताकि महिलाओं का विकास हो। आगे देखिए, 35.7.8 द प्लान्स रिव्यूड। सिंस द प्लानिंग पीरियड बिगेन 1951, several programs have been designed and implemented for women's empowerment। अब ये जो महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए 1951 से योजनाएं बनाई गई।
बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, ठीक है, ताकि महिलाओं का स्थिति अच्छा हो, सशक्तिकरण हो. But all these efforts have not been able to remove gender discrimination inherent in such sector as family life, health, education, employment and political participation. लेकिन जितने भी ये जो एफर्ट्स हुए उससे हर तरह का जो भेदभाव है जेंडर के ऊपर, वो ऐसा नहीं है कि हटाया गया. आज भी परिवार में भेदभाव है, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आप सब जगह देखेंगे कि पुरुष और महिला में भेदभाव होता है. Dedicating 1 year to women's empowerment or 1 decade to girl children will not automatically bring about women's emancipation. आप सिर्फ 1 साल महिला सशक्तिकरण के लिए दे देंगे या 1 डेकेड मतलब 10 साल जो लड़कियां हैं उनके लिए दे देंगे तो इससे अपने आप महिलाएं मुक्त नहीं हो जाएंगी, उनकी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं सुधर जाएगी. There must be a commitment to make all these programs function in a way as to remove gaps between men and women on the one hand and among women of different groups on the other. अब देखिए आपको ये कमिटमेंट करना होगा, ठीक है, ये रेगुलर काम करते रहना होगा ताकि जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं उनके बीच में जो गैप हो गया है, जो भेदभाव है वो कम हो. साथ ही साथ अलग अलग स्तर पर जो महिलाएं हैं उनके बीच में भी आपको ये देखना होगा कि सबकी परिस्थिति बढ़िया हो. The need of the hour is an action plan which believes in action and not just in talking about women. We will have to wait and see what the 10 plan does. देखिए आज ज़रूरत क्या है? आज ये ज़रूरत है कि हम लोग जो एक्शन प्लान बनाएं वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाएं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि महिलाओं के लिए काम करना है, बल्कि वास्तविक में, असलियत में, ज़मीनी स्तर पर हम लोग महिलाओं के लिए काम करें, महिलाएं भी उसमें योगदान दें, भागीदारी दें और पूरे देश का कल्याण हो. अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो हमारा 10th प्लान है उसमें क्या होता है, ठीक है. अब नेक्स्ट वीडियो में आप जो पढ़ेंगे वुमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू वॉलंटरी एक्शन के बारे में.